हालेलुया। सपनों के बारे में एक गहरा रहस्य। हर किसी न किसी ने ऐसा सपना देखा होगा कि जब आप हवा में उड़ते हो, जब अपने हाथों को हिलाते हो तो आप हवा में उड़ते हो। हालेलुया। लेकिन इस सपने के बारे में संसार क्या कहता है? संसार इस प्रकार से कहता है कि हम शादी जब तक हमारी होती नहीं तब तक वो सपना हमें आता है, और एक डेविल स्पिरिट होता है, एक आत्मा होता है, वो हमें सपने में उड़ाता है, हवा में उड़ाता है, ऐसा लोग कहते हैं। किसी ने इसको शैतान की आत्मा बोला कि ये शैतान का आत्मा होता है जो हमें हवा में उड़ाता है, लेकिन ये असली नहीं है। जब आप उस सपने में होते हो तब आपके पास आंखें होती है अपने खुद के शरीर को देखने के लिए। आप अपने आप को पूरी रीति से देखते हो। आप जिस प्रकार अब अपने शरीर को देखते हो, आप अपने चेहरे को नहीं देख पाते, लेकिन आप अपने शरीर के हर एक पार्ट को आप देख सकते हो। आप अपनी पीठ को नहीं देख सकते अब जिस स्थिति में आप हो। लेकिन जब आपको वो सपना आता है तो आपके पास आंखें होती है अपने पूरे शरीर को देखने के लिए, आपके पास कान होते हैं आपको पूरा सुनने के लिए। हालेलुया। परमेश्वर के वचन में इस प्रकार से लिखा है कि तरुण तो थकते और श्रमित हो जाते हैं और जवान ठोकर खाकर गिरते हैं, परंतु जो यहोवा की बाट जो होते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे, वे उकाबों की नाई उड़ेंगे। हालेलुया। परमेश्वर के वचन में इस प्रकार से लिखा है कि वे उकाबों की नाई उड़ेंगे। तो ये परमेश्वर के आयाम है, ये यहोवा के क्षेत्र में होता है, ये परमेश्वर की बात है। और शैतान ने इतनी छोटी सी बात को पकड़कर लोगों को इतना भरमाया है कि लोग बोलते हैं ये शैतान का आत्मा उठाता है। नहीं, बाइबल में लिखा है कि वे उकाबों की नाई उड़ेंगे। हालेलुया। हम उकाबों की नाई उड़ते हैं, हम आकाश में इंटर करते हैं। हम आत्मा के दायरों में जब हम आकाश के क्षेत्र में, आकाश के वातावरण में जब हम पहुंच जाते हैं। हालेलुया। क्योंकि आत्मिक सेना से युद्ध करने के लिए हमें इस पृथ्वी के भौतिक वातावरण से होकर के हमें बाहरी वातावरण में, अंतरिक्ष वातावरण में हमें उतरना पड़ता है, और वहां पर युद्ध होते हैं, बड़े बड़े युद्ध होते हैं स्वर्गदूतों और शैतान के दूतों के बीच में। हालेलुया। हो सकता है आपको ये वचन नहीं समझा, लेकिन मैं आशा करता हूँ आपको ये समझ चुका है और आप इसे समझ चुके हो। ये कोई सपना कोई शैतान का आत्मा नहीं देता, बल्कि ये परमेश्वर का आत्मा हमें उठाता है। हमें अलग अलग दायरों पर हमें पहुंचना होता है आत्मिक क्षेत्र में। ये परमेश्वर का आत्मा हमें अलग अलग क्षेत्र के ऊपर हमें रखता है। हालेलुया। तो परमेश्वर आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन।